माई सेल्फ मानसर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और एक कहानी आपके जीवन में एक नया उत्साह और संचार को लेकर आएगी। कहानी बताएगी कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार क्या था, एक भगवान का भक्त सेवक मंदिर जाता और कहता भगवान से कि भगवान आप रोज मंदिर में खड़े रहते हो, एक ही पोजीशन में, एक ही डायरेक्शन में, आप बोर नहीं होते हो? ऐसा करते हैं कि आज आप मेरी जिंदगी जियो और मैं एक दिन आपकी जिंदगी जीना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं बेटा इसमें बहुत समस्या है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बोला नहीं प्रभु, आज आप मेरा लाइफ जियो और मैं आपका लाइफ जीता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें अपना रूप देते हैं, तुम मंदिर में मूर्ति बन जाओगे, लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं। ढेरों भक्त आएंगे, अपनी समस्या को सुनाएंगे, कहेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ देखना है और कुछ बोलना नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, और भगवान चले जाते हैं और सेवक को मूर्ति के रूप में वहां पर खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पहला भक्त आता है, वो एक सेठ होता है, और आने के बाद भगवान के पैरों को स्पर्श करता कहता है प्रभु मैं एक नया बिजनेस डाल रहा हूँ, मुझे तरक्की मिले, मुझे ढेर सारा पैसा मिले, और ये कहीं को चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसका पर्स वहीं पे गिर जाता है। अब सेवक जो भगवान मूर्ति बना हुआ है वो सोचता है कि मैं इसे बुलाकर दे दूं, पर्स दे दूं। ये याद आता है कि ईश्वर ने कहा था तुम कुछ नहीं करोगे। इसके बाद एक दूसरा भक्त आता है, गरीब होता है, उसकी जेब में 1 रुपये होता है। वो 1 रुपये रखता कहता प्रभु मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। और जैसे वहाँ खोलता है पर्स दिखाई पड़ता है, वो खुश हो जाता है कि आज इतना पैसा मिल गया है, मेरा इलाज सही हो जाएगा, और वो भगवान का शुक्र चल देता है। फिर सेवक जो मूर्ति में है वो विचलित होता है कि पैसा दूसरे का है, पर्स दूसरे का, ये बंदा लेके जा रहा है, मैं इसे रोक लूं, लेकिन नहीं। उसे याद आता है, ईश्वर कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसके बाद एक तीसरा भक्त आता है और कहता है कि प्रभु मैं जा रहा हूँ अपना जहाज पानी का लेकर 15 दिन के लिए दूसरे देश, कृपया मेरी हेल्प करना, मेरी सहायता करना। कि तभी पहला सेठ पुलिस लेकर आता है कि मेरा पैसा यहाँ खोया है और ये आदमी यहाँ पर उपस्थित है, इसने चोरी की है, और इसे पकड़ लो। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। अब सेवक सोचता है कि तो बड़ा अन्याय हो रहा है। वो कहता नहीं, अब मुझे बोलना पड़ेगा, और बोलने लगता है कि सुनो मैं भगवान हूँ, मुझे पता है पैसा उस गरीब आदमी ने लिया, ये निर्दोष है। पुलिस देखते रहे भगवान बोल रहे हैं, विश्वास कर लेती है, उस गरीब आदमी को पकड़ लेती है, व्यापारी को छोड़ देती है और चली जाती है। अब शाम को जब भगवान आते हैं तो सेवक बड़ा खुश होता है। भगवान ने कहा क्या हो गया? भगवान आज तो मजा आ गया, आज मैंने वो निर्णय किया कि आप सुनकर धन्य रह जाएंगे। बोला क्या किया? बोला प्रभु सेठ आया, पर्स छूटा, गरीब आया, पर्स मिला, फिर निर्दोष जा रहा था, मैंने उसे बचा लिया। ईश्वर ने कहा ये तुमने किया। बोले क्या हुआ प्रभु? उसने कहा भगवान ने बताया कि जो सेठ था वो चोर था, अगर उसका पैसा कुछ गरीब को मिल जाता, उसकी वाइफ का इलाज होता, तो सेठ के कुछ कर्म भी ठीक हो जाते, और तुमने उसको पकड़वा दिया। अगर व्यापारी पकड़ जाता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि जिस जहाज से वो जा रहा है वहां सुनामी आने वाली है, वो मर जाएगा, उसके बच्चे अनाथ और उसकी वाइफ विधवा हो जाएंगी। उसके चरणों में गिर गया। सेवक बोलता प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ईश्वर की सोच के ऊपर भी भगवान की सोच होती है, उनकी प्लानिंग जो होती है वो सब को देख के बनती है। इस कहानी का मोटिव ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप निराश ना हो। भगवान ने कहीं ना कहीं एक सुंदर सा आपके लिए कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है, और सही समय पे आपको वो प्राप्त हो जाएगा।